गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 7.1 एक्सरसाइज में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे, जिसमें दे रखा है आकृति में AC बराबर है AE के। AC बराबर है AE के। तो जो भी चीज़ें हमें किसी भी चित्र में बराबर दी होती हैं उनको हम निशान लगाते चलते हैं। AC बराबर है AE के, जिसमें डबल डैश पहले से ही लगा रखा है। फिर AB बराबर है AD के, जिसमें सिंगल डैश लगा रखा है। फिर एंगल BAD बराबर है EAC के, जिसमें ग्रीन करके कोण दिखाया गया है। दर्शाइए कि BC बराबर है DE के। BC बराबर है DE के। BC बराबर है DE के। तो ये दोनों भुजाएं जिस त्रिभुज में हैं उन त्रिभुजों के आपको पहले नाम लिखने हैं, ठीक है। तो उन दोनों त्रिभुजों के अगर हम नाम लिखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में BAD बराबर दे रखा है EAC, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये तो हो गया कोण। अब दोनों ओर DAC जोड़ने पर, अगर हम इसी स्थिति में दोनों ओर DAC जोड़ दें तो DAC दोनों तरफ जोड़ने के बाद ये तो बन जाएगा BAC और ये बन जाएगा EAD, ठीक है। तो दूसरा कोण बराबर हो गया। अब उसके बाद त्रिभुज में AB बराबर है AD के, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, जो ये रहा आपका। तो ये हो गई हमारी एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुजा और हमारी बराबर दी गई है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे दो भुजाओं के साथ में। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो उस चीज़ को हम छोड़ के चलेंगे जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। और उसको सबसे बाद में दिखाएंगे जब हम वो सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है दो त्रिभुजों बराबर, उसको हम छोड़ के चलते हैं। उसके अलावा हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं किसी भी 3 नियम के द्वारा, और उसके बाद हम उसी चीज़ को लिख देते हैं जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। प्रश्न नंबर 7, ए रेखाखंड AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब P इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब दोनों ही रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। A से P और P से B बराबर हो जाएंगी। फिर D और E रेखाखंड एक ही ओर स्थित हैं। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BAD बराबर है ABE की और एंगल EPA बराबर है DPB के। देखिए आकृति। तो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने के लिए फिर वही ऊपर वाला नियम लगाया जो क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया गया है, ठीक है। आप इसके सॉल्यूशन को खुद स्टडी करेंगे और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ लेंगे। प्रश्न नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, C कोण समकोण दे रखा है, M कर्ण है, AB का मध्य बिंदु है और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM के, ठीक है। तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जिस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना होता है पहले हम उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनको हमें सर्वांग सम दिखाना है, उनके नाम है AMC। तो AMC। फिर दूसरा त्रिभुज है हमारा BMD। इसका मतलब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे CM बराबर DN, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये तो हो गई हमारी साइड। फिर उसके बाद AMC और BMD ये शीर्षाभिमुख कोण हैं जो एक दूसरे के विपरीत बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। फिर हमें AM जो है MB के बराबर दे रखा है, ये रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है इसलिए बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 चीज़ें हो गई, साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो ऊपर दिया गया कोण की सहायता से हम क्या करेंगे, जो कोण आपस में बराबर हैं और समांतर होने की वजह से इनका योगफल क्या होगा, 180 होगा। और 180 होने के साथ साथ हम इसमें एक कोण का मान 90 रख देंगे तो दूसरा कोण भी 90 ही निकल आएगा। इसका मतलब DBC भी क्या हो जाएगा, समकोण। इसी तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं।